MicroStrategy ने अनदर 27,200 बिटकॉइन $2 बिलियन के लिए परचेस किए। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF पर $3.1 बिलियन का फ्लो हमें 24 आवर्स में देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं बिटकॉइन का प्राइस कहां तक बढ़ सकता है और ऑल टाइम प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। सो गाइस, बिटकॉइन अभी $89,000 पे ट्रेड किया जा रहा है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट ऑल टाइम हाई है। लास्ट कुछ ही दिनों की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस इलेक्शंस के टाइम $68,000 था और अभी 89,000 पे ट्रेड किया जा रहा है। सो यहाँ पे नोटिस करें तो इलेक्शन के बाद बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक बढ़ सकता है। इससे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन का वैल्यूम कितना रेज हो रहा है। मेरे पास कुछ डेली वैल्यूम चार्ट है। सो इस चार्ट में ये बताया कि सिंगल डे में बिटकॉइन कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 11 नवंबर 2024 को बिटकॉइन की ओपन प्राइस थी 80,427.69 बिटकॉइन और जो क्लोज प्राइस हो गई $88,770.73। सो यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है, बिटकॉइन का प्राइस $8,000+ से यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला सिर्फ सिंगल डे में। सो मैक्सिमम जो सिंगल डेज में इंक्रीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो 2024 में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगेन 6 नवंबर 2024 को $69,000+ बिटकॉइन का प्राइस जो कि 75,646.55 पे क्लोज हुआ, जो कि 6,265.91 का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला सिंगल डे में। अगेन 20 मार्च 2024 61,000 ओपन प्राइस बिटकॉइन का, 67,000 बिटकॉइन का प्राइस क्लोज हो गया 5,956.23, ऑलमोस्ट $6,000 का यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। देन अगेन 28 फरवरी 57,000 ओपन प्राइस, 62 क्लोज प्राइस, यहाँ पे 5,000 का इंक्रीमेंट अगेन देखने को मिला। देन 4 मार्च 63 ओपन प्राइस, 68 क्लोज प्राइस, अगेन 5,000 का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। देन 20 मई को 66,000 का ओपन प्राइस, 71 का यहाँ पे क्लोज प्राइस, 5,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। सो इंटरेस्टिंग चीज है कि सबसे ज्यादा जो मूव्स आए हैं वो 2024 में आए। सो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कितना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 11 नवंबर को इतना बड़ा बिटकॉइन में इंक्रीमेंट कैसे हो गया। सो मेरे पास कुछ चार्ट है, इसमें देखिए ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ETF है IBIT, सो इसमें 24 आवर्स में 3.68 बिलियन का हमें यहाँ पे वैल्यूम देखने को मिलता है। अगेन ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन ETF है वहाँ पे 191.31 मिलियन का यहाँ पे हमें 24 आवर में वैल्यूम देखने को मिलता है। देन प्रो शेयर्स का ETF है उसमें 566.82 मिलियन का। देन फिडेलिटी का जो ETF है उसमें 846.82 मिलियन का, एंड सो ऑन। ग्रे स्केल का और एक ETF है बिटकॉइन को। ये सारे जो है बिटकॉइन के ETF है और उसमें आप वैल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। किसी में $500 बिलियन है, किसी में ऑलमोस्ट अराउंड बिलियन यहाँ पे वैल्यूम देखने को मिलता है। तो सबको हम कैलकुलेट करें तो 24 आवर में $34 बिलियन का हमें वैल्यूम देखने को मिलता है बिटकॉइन। और ये जो वैल्यूम है 11 नवंबर का है, आई थिंक इसकी वजह से यहाँ पे $8,343.04 का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। सो इसका जो इफेक्ट है हमें बिटकॉइन के मार्केट कैप पे देखने को मिलता है। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है $1.736 ट्रिलियन का भी मार्केट कैप बन गया है। इससे पहले बिटकॉइन की पोजीशन जो थी 9 नंबर पे थी और अभी सिल्वर को बीट करके बिटकॉइन 8 नंबर पे पोजीशन पे है। और सिल्वर का जो मार्केट कैप है 1.735 ट्रिलियन का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और बिटकॉइन का जस्ट 1.736। जब बिटकॉइन का प्राइस 87,965 को टच हो गया तब बिटकॉइन ने सिल्वर के मार्केट कैप को यहाँ पे बीट कर लिया। सो ये जो चेंजेस आए बिटकॉइन के रैंकिंग में वो हमें 11 नवंबर को सिंगल डे में देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि सिल्वर और गोल्ड एंशिएंट टाइम से ट्रेड किए जाते हैं, एंशिएंट टाइम से बाय और सेल किए जाते हैं। और बिटकॉइन 2010 में लॉन्च हुआ और जस्ट 14 इयर्स में सिल्वर के मार्केट कैप को पीछे छोड़ता हुआ हमें दिखता है। और सेकंड थिंग, न्यूविडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सऊदी अरमेको, ये सारी कंपनीज है, ये शेयर मार्केट पे काम करती है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये डाटा कंपनीज है जो AI पे काम कर रही है। आपको AI फ्यूचर है तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप बढ़ेगा। बट जिस तरह से बिटकॉइन में सपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से बिटकॉइन में मनी सप्लाई हो रहा है और एक ही दिन में यहाँ पे रैंकिंग में चेंजेस आना, सो मेरे ख्याल से आने वाले 10-20 सालों में बिटकॉइन की रैंकिंग सेकंड होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अनदर इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे ट्विटर पे डेविड बेले जो कि बिटकॉइन इन के CEO है, उन्होंने ट्वीट किया है कि एक कंट्री है वो एक्टिवली बिटकॉइन एक्वायर कर रही है और अभी टॉप 5 में पहुंच गई है और होपफुली उसका नाम जल्दी ही मार्केट में सुनने को मिलेगा। और इसी ट्वीट के ऊपर ट्वीट डीमस्टर ने कमेंट किया है कि और उस कंट्री के पास 10,000 बिटकॉइन है और अभी रेस शुरू हो गई है। सो इसका मतलब है कि डेविड बेली जो बिटकॉइन इनके CEO है वो कहना चाहते हैं कि कोई कंट्री हिडनली बिटकॉइन बाय कर रही है और अभी उनके पास 10,000+ बिटकॉइन है और जल्दी उसका नाम रिवील हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपटीशन और बढ़ेगा। जो बड़ी कंट्रीज है USA, चाइना, UK, रशिया, सो इस कंट्री के साथ इसका कंपटीशन होगा किस कंट्री के पास लार्ज नंबर पे बिटकॉइन है। अभी USA गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, देन सेकंड जो लार्जेस्ट है वो चाइना है, देन उसके बाद UK आता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भूटान जो है वो 12,000+ बिटकॉइन अभी होल्ड करता है और उसने अपनी जो रिजर्व्स है उसका 3/4 हिस्सा उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट किया। और भूटान जो है अभी 4th रैंक पर है बिटकॉइन रैंकिंग में। सो ऐसे ही नई कंट्री का नाम यहाँ पे रिवील होता है। सो ये टॉप 5 में कंट्री आ जाएगी
क्योंकि इनके पास 10,000 प्लस बिटकॉइन है। सो गाइस यहाँ पे जानने की जरूरत है, टूअर जेमिस्टर जो है वो बिटकॉइन एनालिस्ट है। सो उन्होंने कुछ एनालिसिस करके ही ये कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और डेविड बार्ली की तरह यहाँ पे हमें और एक ट्वीट देखने को मिलता है एडवर्ड स्नोडेन की तरफ से। सो उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन दिया है कि गवर्नमेंट जल्दी कंट्री का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करेगी, रिवील करेगी। उन्होंने भी गोल्ड को रिप्लेस करके बिटकॉइन रिजर्व प्लान यहाँ पे फॉलो किया है पब्लिक को बिना बताए। सो जल्दी इस कंट्री का नाम भी रिवील हो जाएगा और यहाँ पे कंपटीशन और बढ़ेगा और बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ पे हमें और देखने को मिलेगा। सो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस को स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक ऑल टाइम हाई जा सकता है, ये चार्ट में देखिए 2012 में हाल्विंग के बाद 44 डेज के बाद बिटकॉइन का प्राइस ट्रेमेंडसली यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। सेम थिंग 2017 में हाल्विंग के 122 डेज बाद बिटकॉइन का प्राइस ट्रेमेंडसली यहाँ पे ग्रो होता हुआ अगेन देखने को मिला। अगेन यहाँ पे भी हुआ 2020 में हाल्विंग के बाद 141 डेज के बाद बिटकॉइन का प्राइस ट्रेमेंडसली यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है। सेम थिंग 2024 में जुलाई से जस्ट पहले हाल्विंग हो गई थी। अभी हाल्विंग के बाद 120 डेज यहाँ पे पूरे हो चुके हैं और बिटकॉइन का प्राइस अभी भी $88,000-89,000 पे अभी ट्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है। सो सेम इस पैटर्न को हम फॉलो करें 2012, 16 और 20। सो इतना श्योर है कि बिटकॉइन का प्राइस कुछ ही दिनों में $100,000 के पार चला जाएगा। सो यहाँ पे ईयरली रिटर्न्स की बात करें तो बिटकॉइन का 2012 में 1473 यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। 2012 में 186% यहाँ पे रिटर्न। 2013 को 5507% यहाँ पे रिटर्न। 13 को रिसेशन में थोड़ा 58% माइनस चला गया, डाउन साइड हमें देखने को मिला। 2015 को 35%, 16 को 125, 17 को 1331%, 18 को थोड़ा डाउनफॉल आ गया क्योंकि कोरोना के इनिशियल पीरियड में। 2019 में 95%, 2020 में 301%, 21 में 90% और 22 में अगेन कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से 81% से माइनस आ गया। सो और 23 में यहाँ पे हम कैलकुलेट करें बिटकॉइन का प्राइस, ईयर के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट $16,000 प्लस यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिलता है और 23 के ईयर के एंड में बिटकॉइन का प्राइस हमें $42,000 देखने को मिलता है। सो यहाँ पे इनिशियल प्राइस 16,000 है और 2023 का एंड हमें 42,000 देखने को मिला। सो टोटल हम कैलकुलेट करें तो 162.5% यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है 2023 के ईयर में। यहाँ पे हम एवरेज निकाले सो 2011 को 1473 और 2023 को 163%। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 150% एवरेज यहाँ पे ईयरली हमें रिटर्न देखने को मिलता है। सो इसी कैलकुलेशन का यूज करके 150% हम एडिशन करेंगे और 2024 का हाई कैलकुलेट करेंगे। सो 2024 में स्टार्टिंग प्राइस $44,000 थी और जो अभी हमें देखने को मिलता है 88,000-89,000 पर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। सो जनवरी से लेकर नवंबर 12 तक टोटल अभी 101.42% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। सो अभी भी 47 डेज बाकी है 2024 को खत्म होने में। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कि 2024 का हाई कितना जा सकता है। सो स्टार्टिंग जो प्राइस थी $44,000 और एवरेज ईयरली रिटर्न है 150। सो 150% यहाँ पे ऐड करें तो हमें ऑल टाइम हाई 2024 का $110,000 हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 49% हायर है करंट बिटकॉइन प्राइस से। सो 2024 के एंड में बिटकॉइन का प्राइस $110,000 पहुंच जाना पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से मनी सप्लाई हो रहा है, जिस तरह से बिटकॉइन की ETF में वैल्यूम बढ़ रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज यहाँ पे बिटकॉइन बाई कर रही है। सो मेरे ख्याल से $110,000 प्लस भी बिटकॉइन का प्राइस 2024 के एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे और एक न्यूज आई है, सेनेटर सिंथिया लुमिस उन्होंने यूएस पार्लियामेंट में बिल सबमिट किया है। उसमें उन्होंने कहा कि 1 मिलियन बिटकॉइन हमें बाय करने चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, जिससे यूएस गवर्नमेंट का लोन रिकवर हो जाएगा। अभी यूएस गवर्नमेंट के पास टोटल $36 ट्रिलियन का लोन है। उन्होंने कहा कि ये लोन रिकवर करने के लिए यूएसए को बिटकॉइन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान रन करना चाहिए। सो उसकी वजह से यूएसए का जो लोन है वो रिकवर हो जाएगा। सो उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया, आई बिलीव ये काम फर्स्ट 100 डेज में भी हो सकता है जब पब्लिक का सपोर्ट हो। यहाँ पे बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान रन करना नेशन के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए अमेरिका के लिए आवाज उठाते हैं और यहाँ पे बिटकॉइन एक्ट और बिटकॉइन लॉ यहाँ पे पास करते हैं। सो इससे ही डिफाइन होता है कि अमेरिका स्ट्रांगली बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान लॉन्च करेगी। सिंथिया ल्यूमिस का सपोर्ट है, रॉबर्ट जे केनेडी का सपोर्ट है। जिस तरह से अमेरिकन पब्लिक यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और अमेरिका के ऊपर लोन भी है, सो उसको रिकवर करने के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से जल्दी अमेरिका यहाँ पे बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान लॉन्च करेगी और अपने जो रिजर्व है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करेगी। सो यहाँ पे एक बिगेस्ट न्यूज आई है कि माइक्रोस्ट्रैटेजी ने नाउ 27,200 BTC यहाँ पे एक्वायर किए हैं, $2 बिलियन पे परचेस किए हैं एंड 26.4% ईयर टू एंड यहाँ पे उनको रिटर्न मिला है। नाउ माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास 2,79,420 BTC अभी माइक्रोस्ट्रैटेजी होल्ड करती है। ये भी काफी अच्छी न्यूज है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि माइक्रोस्ट्रैटेजी ने अभी $2.03 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए। उन्होंने बिटकॉइन खरीदा है एट प्राइस $74,463।
सो ये भी काफी अच्छी न्यूज है। माइक्रोस्ट्रेटेजी के हम शेयर की बात करें, इलेक्शन से पहले माइक्रोस्ट्रेटेजी का शेयर $228 पर ट्रेड कर रहा था। अभी माइक्रोस्ट्रेटेजी का शेयर $352.73 पर ट्रेड कर रहा है और टोटल जो यहाँ पे गेन देखने को मिलता है 57.61% का हमें गेन देखने को मिलता है। सो इसका मतलब है कंपनी ने काफी ज्यादा फंड यहाँ पे रेज किए हुए और उसकी वजह से अभी उन्होंने $2 बिलियन का ट्रांजेक्शन करके 27,200 बिटकॉइन यहाँ पे खरीदे हुए। सेकंड जो हम बात करें यूएस ट्रेजरी की, तो यहाँ पे कौन यूएस ट्रेजरी का सेक्रेटरी बनेगा, तो जो स्कॉट बन्सेट है उनके जो चांसेस है 83% यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्कॉट बन्सेट को जो चांसेस थे 55% थे। सो यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे वोट करके और टोटल 83% स्कॉट बन्सेट पर वोटिंग आई है। सो ये काफी अच्छी खबर है बिटकॉइन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि स्कॉट बन्सेट खुद ही एक बिटकॉइन इन्वेस्टर है और वो सेक्रेटरी बन जाते हैं तो बिटकॉइन के फेवर में वो डिसीजन 100% लेंगे और बिटकॉइन फेवरेबल इन्वायरमेंट जरूर बनाएंगे। सो यहाँ पे हम बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करें, 2010 को बिटकॉइन का प्राइस $0.1 था। उसके बाद सबसे बड़ा पहला ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला $13 का। उसके बाद 2013 को सेकंड ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला $1082.6। देन 2018 को हमें थर्ड ऑल टाइम हाई देखने को मिला $13,485.3। सो कोरोना के बीच में मार्केट जो खुला था उसमें हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला $63,000 का। फिर अगेन कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से मार्केट यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला, कंपनी के लॉसेस हो गए, गवर्नमेंट के ऊपर लोन बढ़ गया। फिर 2023 और 24 में मार्केट यहाँ पे खुला और यहाँ पे अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली। सो अभी 2024 में बिटकॉइन अभी 88 था, 89,000 पे ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है, कोरोना में जो लॉसेस हुए, कंपनी के ऊपर लोन है, गवर्नमेंट के ऊपर लोन है, वो रिकवरी करने के लिए 2024, 5, 26, 27 आने वाले जो भी साल है उसमें मेरे ख्याल से बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बहुत बढ़ेगा। जिस तरह से कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है अपने लोन रिकवर करने के लिए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है अपने लोन रिकवर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में यहाँ पे प्राइस हमें और देखने को मिलेगा। और इस चार्ट का हम एनालिसिस करें, फर्स्ट ऑल टाइम हाई हम सेकंड ऑल टाइम हाई को कनेक्ट करें, सेकंड हम थर्ड को कनेक्ट करें, थर्ड हम फोर्थ को कनेक्ट करें, यहाँ पे हमें जिगजैग कर्व देखने को मिलता है जो ऐसे ऐसे चल रहा है। सो इसी चार्ट को हम फॉलो करें तो फोर्थ जो ऑल टाइम हाई है हमें यहाँ पे $200,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। सो ये जो ऑल टाइम हाई 2025, 26 और 27 इन 3 सालों में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 में फिर से हलविंग आती है। जिस तरह से अभी मनी सप्लाई हो रहा है तो हलविंग से जस्ट पहले हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे और एक चीज जानने की जरूरत है, अभी जो पीरियड जो चल रहा है पोस्ट इलेक्शन पीरियड चल रहा है। जस्ट नाउ इलेक्शन खत्म हो गए, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जीत गए और पोस्ट इलेक्शन में हर बार प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, मिड इलेक्शन में कम हो जाता है और प्री इलेक्शन में फिर से बढ़ जाता है। सो 2023 में यही हुआ, प्री इलेक्शन में प्राइस बढ़ गया, अभी पोस्ट इलेक्शन में फिर से प्राइस बढ़ेगा और फिर उसके बाद डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा थोड़ा फॉर मिड इलेक्शन में। सो 2024 को यहाँ पे हमें बिटकॉइन का प्राइस $110,000 यहाँ पे टच करता हुआ हमें दिखेगा। यहाँ पे हम एनालिसिस करें, ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे कनेक्ट करें, सो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में काफी अच्छे से मूव होता हुआ हमें दिख रहा है। सेम थिंग यहाँ पे भी हुई थी, इस ट्रायंगल को हम कनेक्ट करें और यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस ट्रिमेंडसली डाउन साइड हमें मूव होता हुआ दिख गया। सो इस एनालिसिस को फॉलो करें तो बिटकॉइन का प्राइस $110,000 जल्दी हमें देखने को मिलेगा। सो गाइस ये थी बिटकॉइन के न्यूज़ एंड बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई प्राइस प्रेडिक्शन। और आपके इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे अप्रोच कीजिए। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।